नादरीन, नदीम अंजुम साहब के हवाले से एक खबर दी है और ये खबर दी है मोहसिन नकवी साहब ने। और देखिए, नदीम अंजुम साहब भी एक्सटेंशन चाह रहे थे उस दौर में। मुझे कुछ लोगों ने बताया था, जब उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही थी, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि वो चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। उनकी घर में एक शादी थी, उसके लिए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का टाइम भी थोड़ा सा आगे किया था और एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी गालिबन, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो ये चाह रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए और उनकी एक्सटेंशन के लिए कोई कोशिश भी हुई थी, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि नदीम अंजुम रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी एडवाइज़र बनना चाहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा नदीम अंजुम साहब को मिल जाए, लेकिन उनकी सिफारिश सुनी नहीं गई। अब फौजियों ने सोचा है कि पहले भी सब कुछ हम ही चला रहे हैं, अब आईएसआई चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया गया है ताकि सब कुछ अपने ही बंदे करें। ये जनाब नजम सेठी साहब ने कहा, एग्जैक्टली यही है। अब बाकायदा आईएसआई के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी हिस्सा है, और कैबिनेट के जो फैसले हैं वज़ीर आज़म की, उसके अंदर जो आईएसआई के चीफ हैं उनका उसके अंदर हिस्सा हुआ करेगा। अब देखना यह है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इस ओहदे पे कायम रहते हैं या नहीं रहते, या आने वाले जो डीजी आईएसआई होंगे उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया जाएगा या इन्हीं को कंटिन्यू करवाया जाएगा। इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब ये रिटायर होंगे। नादरीन, जो विल्सन का जो बिल है, दो चीज़ें अमेरिका में इस वक्त हो रही हैं एट अ टाइम। एक जो विल्सन का बिल है जो विल्सन खुद लेकर आया, जिसके अंदर आसिम मुनीर साहब पे पाबंदियां और बहुत सारी और चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट उसे कहते हैं। दूसरा जो एक लेटर है जो अभी यहाँ से ब्रैगमैन गए वापस, जैक ब्रैगमैन, जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात भी की, ये वापस गए। इन्होंने एक लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें इन्होंने मोहसिन नकवी के खिलाफ भी लिखा है और साथ ही साथ इन्होंने इस लेटर के अंदर पाबंदियों का मुतालबा भी किया है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस लेटर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे एक डिवाइड पैदा हो रही है, एक यूनिफाइड एफर्ट होनी चाहिए। सेम टाइम में दोनों चीज़ों को भी सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जितने फ्रंट हों सबके ऊपर कोशिश होनी चाहिए। बिल का प्रेशर बहरहाल ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान में भी सहाफ़ी ये कह रहे हैं और सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर ले रही है वो जो विल्सन का बिल है, जिसके दबाव की वजह से काफ़ी परेशानी है कि जो विल्सन का बिल अगर आ जाता है और मंजूर हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा, इससे पहले ये नहीं हुआ है। लेटर का मामला ये है कि ये डायरेक्टली ट्रंप के पास गया है। ट्रंप को पहले भी बहुत सारे लेटर लिखे गए हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करना चाहिए, लेकिन मुश्तरका तौर पे मिलकर काम करना चाहिए। जितनी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी उतने बेहतर अंदाज में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर सकेंगे। नादरीन, आज़ादी इजहार राय का मैंने जिक्र किया तो मैं आपके सामने रख दूं, एक नई रिपोर्ट आई है मेरे पास और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है जी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, और ये रिपोर्ट क्या बताती है, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल में 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, 8 शदीद ज़ख्मी हुए, 36 मीडिया कारकुनान पर हमले हुए, 14 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, 8 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, 8 सहाफ़ियों को कत्ल समेत दीगर धमकियाँ मिली हैं। ये तो बड़ा माइनर सा डाटा है। अभी थोड़े दिन के बाद रज़ी ताहिर साहब की टीम जो है वो एक डाटा जारी करेगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ हुआ क्या है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये भी बहुत कुछ बता रही है। ये रिपोर्ट बता रही है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़ली हुई है। पाकिस्तान 152वें नंबर से 158वें नंबर पर चला गया है। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने 180 ममालिक में आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान की बहुत बदतरीन सूरत हाल है, 152 से उठ के 158 दर्जे पे पाकिस्तान पहुंच गया है, और आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़ली की अहम वजह करार दी गई है। अभी इसमें जो मीडिया के बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ के उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स बंद किए गए हैं, वो चीज़ें अभी इसके अंदर शामिल नहीं की गई, और ये चीज़ें आने वाले दिनों में शामिल होंगी। आज मेरी एक सहाफ़ी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान में 34 सहाफ़ियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनके अपने, उनके फैमिली मेम्बर्स के और उनके आसपास के जितने लोग हैं उन सबके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पे 8 सहाफ़ियों के बैंक अकाउंट उनकी फैमिलीज़ के, उनके आसपास के लोगों के सील कर दिए गए हैं।
और मुबैना तौर पे जो बाकी लोग हैं उनके अकाउंट्स भी जल्द सील कर दिए जाएंगे। तो ये तो चल रहा है नाजरीन पाकिस्तान में हुकूमत की तवज्जो। सहाफ़ियों के अकाउंट बंद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में जो इस वक्त इकॉनमी है उसकी क्या हालत की है, उस हवाले से भी मेरे पास खबर मौजूद है। लेकिन पहले एक मुजम्मल असलम साहब ने इस पे स्टेटमेंट दिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुजम्मल असलम साहब बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म होने का इन्होंने एजाज़ हासिल किया है, जिसने 3 सालों में IMF के 4 प्रोग्राम लिए हैं। यानी इमरान खान का IMF का एक प्रोग्राम के ऊपर ये धाड़े मार मार के रोते थे। इनका जो अर्दली मीडिया था वो छलांगे मारता था, नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, गला फाड़ किस्म की ट्रांसमिशनें वो करते थे, तत्ते तवे पे बैठ जाते थे वो सहाफ़ी और उछल उछल के बोलते थे कि इन्होंने IMF का इमरान खान साहब ने मुआहदा कर लिया। ये तो कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे, हम जाएंगे ही नहीं। इन्होंने स्यापा डाला हुआ था पाकिस्तान में एक इमरान खान साहब जब डील कर रहे थे IMF के साथ। और अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म है। मुजम्मल असलम साहब ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि जिसने 3 सालों में 4 IMF प्रोग्राम लिए हैं। जब ये PDM की हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का कर्जा, जब ये आए थे ना हुकूमत में, पाकिस्तान का उस वक्त कर्जा क्या था, 43,500 अरब रुपए था, 43,500 अरब रुपीज़, बिलियन रुपीज़, ये पाकिस्तान का कर्जा था। और अब ये कर्जा बढ़ के 72,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब आप अंदाज़ा करें कि कितनी रफ्तार से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक लगभग 75 सालों में पाकिस्तान का कर्जा जो था वो 43,500 अरब रुपए था। और सिर्फ 3 सालों के अंदर इन्होंने उसके अंदर कितना इजाफा किया, ये उसको उठाकर 72,000 अरब तक ले गए। यानी जितना कर्जा इन्होंने लिया है, पाकिस्तान ने इतनी स्पीड में कभी कर्जा नहीं लिया। जो तबाही इन्होंने फेरी है मईशत की, वो कभी नहीं फेरी। और तजारती खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का बढ़ गया। माहाना बुनियादों के ऊपर तजारती खसारा बढ़ते बढ़ते 55.20% तक पहुंच गया है, एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से पाकिस्तान में तजारती खसारा बढ़ रहा है। ये खसारा होता क्या, देखिए आपकी जो इंपोर्ट आप करते हैं, दुनिया से चीज़ें मंगवाते हैं और जो चीज़ें आप दुनिया को भेजते हैं, उनके बीच में जब गैप पैदा हो जाए तो ये तजारती खसारा होता है। और ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अब हो ये रहा है कि हम जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं दुनिया में, वो लगातार कम होती चली जा रही है। जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं उसमें जो अभी मज़ीद कमी हुई है 19.05% तनज़ली हुई है। और इससे 2 अरब 14 करोड़ 10 लाख डॉलर्स तक ये पहुंची हैं, जो बहुत कम हो गई है। अदादोशुमार के मुताबिक, ये सरकारी अदादोशुमार हैं, वफाकी इदारा शुमारियात उनके सरकारी अदादोशुमार हैं। मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ से पढ़ के आपको सरकारी जो अदादोशुमार है वहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। अदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान तजारती खसारा 8.81% बढ़कर 21 अरब 35 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गया है। अदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल में सालाना बुनियाद पर तजारती खसारे में 35.79% का इजाफा हुआ है और माहाना बुनियाद पर बरामदात में 19.5% कमी हुई है। अब आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को कैसे गड़े में फेंका और कैसा तबाह किया है। नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब की ज़मानत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी ज़मानत हुई है। मियाँ अली अशफाक साहब से बात हुई तो वो क्योंकि एजाज चौधरी साहब के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है 9 मई वाले केस में। आप अंदाज़ा करें कि 2 साल गुजरने के बाद एक शख्स को जो बेगुनाह जेल के अंदर बंद है, 2 साल गुजरने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच के बेल मिली है इस मामले में। इसका इम्पैक्ट तो ये आना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा, महमूद रशीद साहब और बाकी लोगों को भी बेल मिले और उनके ऊपर भी ये मुकदमा ख़त्म हो ताकि वो बाहर आएँ और नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करें। इन्हें जेलों में भर के किसकी अना को तस्कीन मिल रही है, तबाही फेर दी है बेचारों के साथ। वहाँ जजेस भी परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए कि ये कितना जुल्म किया है इन्होंने एक बीमार आदमी को, और वो भी शेर का बच्चा डट के बैठा हुआ था। एजाज चौधरी हो गए या बाकी लोग हो गए, वो कहते हैं मसला ही कोई नहीं है, हम और जेल काट लेंगे। अभी भी एजाज चौधरी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे बनाए हुए हैं और उनके बकौल या अली अशफाक के बकौल वो कह रहे हैं जी ये सबसे मुश्किल एक काम था, हमने ये कर लिया है, अब हम जल्दी से इनकी ज़मानतें करवाएंगे बाकी मुकदमात में जिनमें भी गिरफ्तारी डाली जाएगी और हम एजाज चौधरी साहब को जो है वो जल्दी रिहा करवाएंगे। उनकी रिहाई के बाद बाकी लोगों की रिहाई के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे।